हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम सारा कंसेप्ट को क्लियर कर चुके थे। जो भी मेरा फॉर्मूला था, जो भी हमारा चाहे वो क्यूबिक का हो, क्वाड्रेटिक का हो, सारा बहुपद का हमने फॉर्मूला देख लिया है। आज उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं है, इसके बाद फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम ये आपको बताने वाले। ठीक है, देखो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको भाग देना है। किसको भाग देना है? पी ऑफ एक्स को भाग देना है जी ऑफ एक्स से। ठीक है, और भाग देने के बाद क्या पता करना है? भागफल और शेषफल पता करना है। तो जैसे हम भाग देते हैं, ये चीज 9th में भी हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन 10th में थोड़ा सा है, तो हम इसको देखते हैं। जैसे अगर पहला नंबर को देखें तो जी ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 तो हम इसमें भाग देंगे पी ऑफ एक्स में। तो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है, हमको क्या करना है? भाग देना है। तो ये x से कितनी बार में जाएगा? x स्क्वायर को अगर हम x से गुना करते हैं तो हमारा x क्यूब आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको x से, इसको हम x बार में भाग देंगे। तो देखो कितना आएगा हमारा? x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x क्यूब आएगा। सही है। माइनस का 4x है, माइनस का 4x को x के साथ गुना करते तो क्या आएगा? माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, अब 3 को x के साथ गुना करते तो क्या आएगा? हमारा 3x आएगा। तो प्लस का 3 है। अब हमारा क्या घटाना होता है, इसको हम लोग घटाएंगे। ये x क्यूब मेरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? प्लस ये 4x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो x स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस, ये माइनस होगा, माइनस का 4x और ये प्लस का 3। ठीक है, अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, तो लिखेंगे प्लस 1। ठीक है, एक बार में हम करेंगे x स्क्वायर आएगा, माइनस का 4x को 1 से गुना करते कितना आएगा? माइनस का 4x आएगा। और प्लस का 3 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? हमारा प्लस का 3 आएगा। उसको हम घटाएंगे, क्या आएगा? ये हमारा कट जाएगा प्लस माइनस, ये भी माइनस कट जाएगा और ये भी माइनस कट जाएगा। तो इसका हमारा 0 आ रहा है। और भागफल क्या है? x प्लस 1। तो हम इसके भागफल इक्वल टू x प्लस 1 और शेषफल हमारा क्या है? 0। ठीक है, भागफल का मतलब क्वोशिएंट होता है, शेषफल का मतलब रिमाइंडर होता है। ठीक, एक क्वेश्चन है, दूसरा आप खुद से बनाना, तीसरा भी खुद से बनाना, हम चौथा बता रहे हैं। ठीक है, चौथा x प्लस 4x क्यूब प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 3। ठीक है, हमको क्या पुराना है? 4x क्यूब पुराना है। x में हम कितने से गुना करेंगे? 4x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 4x क्यूब आएगा मेरा। 4x स्क्वायर, ये हमारे क्या आएगा? 4x क्यूब आएगा, ये 4x क्यूब। ठीक है, अब 4 स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 का 16x स्क्वायर आएगा। यहाँ लिखेंगे 16x स्क्वायर। फिर हम घटाएंगे इसको, ये कट जाएगा और ये कितना आएगा? माइनस का 3x स्क्वायर बराबर में छोटा से घटा दें प्लस का 2x प्लस का 3। ठीक है, अब 13x स्क्वायर हमको लाना है, कितने से गुना करेंगे? माइनस का से, तो हम माइनस का 13x गुना करके 13x स्क्वायर आएगा, तब ये प्लस होकर ये कटेगा। ठीक है, ये हमारे कितना आएगा? माइनस का 13x स्क्वायर आएगा। 4 से गुना करेंगे तो 13 चौका 52 माइनस का 52x आएगा। ये आएगा, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 50x माइनस का 50x और प्लस का 3। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा? माइनस का 50। ठीक है, यहाँ पे ये साइन चेंज होगा ना, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये तो मेरा कट गया। ये कितना आएगा? 52 दो 54 लिखता हूँ, 54। अब 54x कितनी बार में जाएगा? 54 बार में जाएगा, प्लस का 54। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 54x प्लस का 54 तो 54 का पड़ेगा 16 कितना आएगा? 200। ये माइनस ये कट जाएगा हमारा। यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का, ये माइनस 213। इसे इसका अपना क्या है? माइनस का 213 आता है। तो यहाँ पे शेषफल हमारा आया है माइनस का 213 आया है हमारा, और भागफल क्या आया है? भागफल आया है मेरा, भागफल इसको कहते हैं तो 4 स्क्वायर माइनस 13x। ठीक है, बाकी जो 2 और 3 नंबर है ये आप खुद से करना, क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, मतलब कि हमको c का वैल्यू निकालना है। वेयर 2x प्लस 1, जहाँ पे क्या किया है? 2x प्लस 1 एक फैक्टर है, मतलब कि 2x प्लस 1 एक गुणनखंड है। किसका? ये जो बहुपद हमको दिया हुआ है उसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो देखो हम क्या बताए थे कि जो भी हमारा फैक्टर होगा, जो भी हमारा गुणनखंड होगा, अगर वो बोल रहा है कि वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके बराबर में 0 होगा। जो हमारा फैक्टर होगा उसको हम 0 के बराबर करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, और फिर x की वैल्यू इसमें पुट करके हम क्या करेंगे? जो भी मान हमको पूछ रहा है वो हम निकालेंगे। तो देखो 2x प्लस 1 है ना,
यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x का मान क्या आएगा, 2x बराबर -1 होगा और x बराबर -1/2 आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, चूंकि क्या है, इसमें क्या है, ये पॉलिनोमियल 0 होगा तभी तो इसका फैक्टर बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, x का मान वहां से उठा करके पॉलिनोमियल में रखेंगे, फिर उसको 0 के बराबर करेंगे, फिर हमको पता चलेगा c का मान क्या है। तो ये क्या है, 4x² माइनस का 3x² प्लस का 3x प्लस c, ये हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। हम x का मान रखते हैं -1/2² माइनस 3, ये 4x की पावर 4, 4x की पावर 4। ठीक है, -1/2² प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस का c बराबर में मेरा क्या होगा, 0 होगा। सही है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, अगर इसकी पावर 4 करें तो क्या आएगा, चूंकि पावर 4 है तो ये माइनस प्लस का बनेगा। 1/2 की पावर 4 कितना, 16 होता है, तो ये 16 फिर -3 इंटू ये कितना आएगा, 1/4 आएगा, 2 की स्क्वायर 4 होता है, और ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, यहाँ पे माइनस का 3/2 प्लस का c बराबर 0। ठीक है, ये 4 से जाएगा 4 बार में 16, कितना आएगा हमारा 1/4 माइनस 3/4 माइनस 3/2 बराबर का c प्लस का c बराबर 0। अब हमको c का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारा, ये 4 आएगा, ये 1 माइनस 3 माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस का c बराबर 0, तो कितना आएगा हमारा 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस का 9 और प्लस का 1, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। ये कितना आएगा, -8/4 प्लस c बराबर 0। अब हमको c का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, c का वैल्यू निकालना है। तो ये जो माइनस में है उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो c बराबर हमारा क्या होगा 8/4 मतलब कि 2। c बराबर हमारा कितना आ गया, हमको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था। क्लियर है, देखो इसमें आप तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, चेक द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। हमको दो बहुपद दिया हुआ है, एक बहुपद यहाँ पे है, एक बहुपद यहाँ पे है। हमको क्या बोला है, जो पहला हमको बहुपद दिया हुआ है चेक करना है हमको कि वो इसका फैक्टर है या नहीं है, ये चीज़ चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि हम भाग देकर के पता कर लें। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो अगर शेषफल 0 आएगा तो हम बोल देंगे कि क्या है, वो फैक्टर है। और चूंकि यहाँ पे हमको सिर्फ पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या बोले, जो भी हमारा दिया हुआ है उसको हम 0 के बराबर करेंगे, और अगर उसका मान इसमें रखने पर 0 आ जाएगा मतलब कि वो उसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आएगा मतलब कि फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो 3 का अगर हम देखें, 3 का पहला अगर हम देखें क्या बोल रहा है, x-2 है, ठीक है, ये पूछ रहा है x³ प्लस का 3x² माइनस का 12x प्लस का 4। हम क्या करेंगे, x-2 को 0 के बराबर करें, x-2 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा हमारा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को इसमें रखेंगे, अगर मेरा मान 0 आ गया मतलब कि ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो x का क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुना 2 प्लस का 4। सही है, इसमें हम क्या किए, x का मान रखे हैं, ठीक है। तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, प्लस का 2 दूनी 4 दिया 12 प्लस का 24 प्लस का 4, ठीक है। तो इसको अगर हम करें 8 4 12, 8 4 12, 12 12 24 आएगा, तो 24 माइनस का 24 कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, x-2 इस बहुपद का फैक्टर है। क्या बोलेंगे हम, x-2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ प्लस का 3x² माइनस का 12x प्लस का 2। यहाँ तक बात समझ में आए। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका एक मैं इसका निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी 2 का आप खुद से करोगे, ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए क्या बोला है हमको, x² प्लस का 3x प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमको पूछ रहा है उसको 0 के बराबर करेंगे। तो
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका फैक्टर करने की सोचें तो यहाँ पे 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, लेकिन हम इसको 3 कैसे पुराएंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि द्वारा चेक करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको भाग विधि द्वारा चेक करेंगे। तो इसको नीचे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इसमें लेना है 3x की पावर 4 प्लस का 5x प्लस का 7 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2, ठीक है। भाग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 4 कितनी बार में आएगा, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो, और यहाँ पे 3 है तो 3x स्क्वायर से हम गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे 3x की पावर 4 आएगा। अब 3x को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 दिया 9 और x का क्यूब आएगा, ठीक है। प्लस 1 है, प्लस 1 से अगर हम करें तो कितना आएगा, ये 3x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस ये तो कट जाएगा हमारा, ठीक है। इसको अगर हम करें तो ये कितना आएगा, माइनस का 4x क्यूब माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब हमको लाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स से गुना करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम माइनस का 4x से गुना करेंगे तो हमारा 4x क्यूब आएगा। तो हम यहाँ करेंगे माइनस का 4x से गुना करेंगे, क्या आएगा हमारा, माइनस का 4x क्यूब, ठीक है। और 3 चौका 12x आएगा, 12x स्क्वायर और फिर प्लस 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 है, ठीक है। ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये तो कट जाएगा हमारा। इसको अगर हम करें तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 2x स्क्वायर आएगा, इसको घटाएंगे और यहाँ पे आएगा प्लस का 6x माइनस का 2, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा तो हम 2 बार में इसको खिलाएंगे, 2 बार में तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6x और प्लस का 2, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये माइनस माइनस है, नहीं कटेगा, कितना आएगा, माइनस का 4। तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है, माइनस का 4, मतलब कि हम क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पे इस ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं हो सकता, मतलब कि ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये दोनों आप खुद से बनाना, बाकी आगे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ उसको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्या बोल रहा है हमको, जांच कीजिए कि क्या दिए गए शून्य निम्नलिखित बहुपद के शून्य है। अगर वो शून्य है तो क्या करना है हमको, शून्य को एवं गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। इसमें हम ये फॉर्मूला हम बताए थे कि जो क्यूबिक होगा उसमें शून्य क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा होगा। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा हमारा, माइनस का b अपॉन ए होगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा हमारा, c अपॉन ए होगा, मतलब कि एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, माइनस का टी अपॉन ए, मतलब कि अचर पद होगा और बटा में हमारा क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। जैसे अगर हम सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है, चेक करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। जैसे हम अगर 2 नंबर का बनाएं तो इसको मान लेते हैं p ऑफ x बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। 1, 2 और 3 पे हमको पूछ रहा है कि इसके शून्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें मान रखेंगे, पहले एक मान रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये 1 का क्यूब माइनस का 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस का 6, क्या आएगा हमारा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, ये 6 का जाएगा, क्या आएगा हमारा 12 आएगा। तो एक पे क्या हो रहा है हमारा, ये शून्यक नहीं है, ठीक है, मतलब कि
हम इसके बीच में जो है शून्य एवं गुणांकों के बीच में जो हमको सत्यता के लिए बोल रहा है वो हम इसमें नहीं निकाल सकते। अगर हम तीसरे नंबर का देखें, तीसरे नंबर का अगर हम देखें तो x³ प्लस का 2x² माइनस 2 और 1 पे है तो हम क्या रखते हैं, p ऑफ -2 रखते हैं। देखते हैं क्या आता है। -2 का क्यूब आएगा प्लस का -2 का स्क्वायर माइनस का 2 ठीक है। 2 का क्यूब क्या होगा, -8 होगा, फिर प्लस ये स्क्वायर होकर के प्लस होगा तो 2 दूनी 4 और ये कितना होगा 8 होगा, और ये प्लस का 2 होगा और माइनस का 2 होगा। तो प्लस का 8 माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया। ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ये सही है। -2 पे हम चेक करेंगे। अब हमको 1 पे चेक करना है तो हम क्या करते हैं, P(1) निकालते हैं। P(1) निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 का क्यूब होगा प्लस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 माइनस का क्या आएगा हमारा 1 प्लस का 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस का 1 माइनस का 2, ये 2 कट गया, ये 1 0 कट गया। कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अब 0 आ गया। हमको क्या पता चल गया कि -2 और 1 पे तीनों पे क्या हो रहा है, ये शून्य हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम चेक करेंगे कि ये जो है हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को निकालें तो क्या आएगा, -b/a आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये -b/a है। अल्फा बीटा गामा क्या दिया हुआ हमको, -2 और 1 है। तो हम क्या करेंगे, -2 प्लस -1 ये हमको करना है। तो कितना आएगा, -2 माइनस का 4 आएगा और प्लस का 1 कितना आएगा हमारा, माइनस का 3 आएगा। कितना आएगा, -3 आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, -2 माइनस का 4 हुआ और एक माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। यहाँ पे जो मेरा है ये क्वेश्चन हमने गलत लिखा है। यहाँ पे -2 नहीं था बल्कि -2 -1 और 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम -2 रख के चेक किए हैं, 1 रख के चेक किए हैं। मेरा -1 का बचा हुआ है तो -1 का रख के हम चेक करते हैं। उसके बाद इसको हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, P ऑफ -1 हम रखते हैं तो क्या आएगा हमारा, 1 का क्यूब आएगा प्लस का 2x 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का क्या आएगा, 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2। हमको ये कितना आ गया, 0 आ गया हमारा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो क्या आएगा, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते तो क्या आएगा, -2 1 और -1 -2 प्लस 1 प्लस -1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, कितना आएगा हमारा, -2 प्लस का 1 माइनस का 1। ठीक है, तो -2 प्लस अल्फा -2 प्लस बीटा और प्लस गामा। ठीक है, -2 -1 माइनस का 3 होगा और ये प्लस 1 कितना आएगा हमारा, -2। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे माइनस का b/a लिखे हम, माइनस का b/a लिखे तो क्या आ रहा है हमारा, -2/1 आ रहा है जो कि हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल रहा है। ठीक है, अगर हम निकाले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है, c/a होता है। तो अगर हम अल्फा बीटा क्या होगा हमारा, -2 इंटू -1 प्लस ये अल्फा बीटा गामा -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2। ठीक है, क्या आएगा हमारा, प्लस का 2 -1 -2 कितना आएगा, -2 -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 कितना आएगा, -1 जो कि हमारा किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर आना चाहिए।
तो देखो सी का गुणक हमारा माइनस का 1 है, माइनस का 1 आ रहा है, अपन में ए हमारा 1 है तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 2 गुना माइनस का 1 गुना 1 कितना आएगा हमारा, प्लस का 2 आएगा। ये कितना आना चाहिए, माइनस का टी अपॉन ए, माइनस का टी, देखो माइनस का टी, अगर हम यहाँ पे माइनस का टी लिखते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस होगा जो कि हमारा आ रहा है, और अपॉन में ए, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन आप खुद से बनाना। इसको हम सबसे पहले क्या किए हैं, जो भी हमको दिया हुआ था, जो भी शून्य हमको दिया हुआ था उसको रख के पहले हमको ये चेक करना है कि वो उस पर शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसको रख करके हम उसका मान निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्या वो सी अपॉन ए माइनस का बी अपॉन ए और माइनस का टी अपॉन ए आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, हमको क्या करना है, त्रिघात बहुपद निकालना है, मतलब हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। कब निकालना है, जब उसका शून्य दिया हुआ है, मतलब कि हमको जीरो दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका 3 0 होगा, मतलब कि 3 शून्य होगा। हमको उससे क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। जैसे पिछले क्लास में हम क्या पढ़े हुए थे कि द्विघात बहुपद का हमको 2 शून्य दिया हुआ था, उसकी सहायता से हम उसको फॉर्मूला पे रख करके क्या निकाल रहे थे, बहुपद निकाल रहे थे। इसमें भी फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स होगा माइनस अल्फा बीटा, यह हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और अल्फा बीटा गामा का मान हम निकाल लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला में रख देंगे। तो अगर हम पहला नंबर क्वेश्चन देखें तो -3 -2 और 2 है, ठीक है। हम निकाले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा हमारा, -3 प्लस -2 प्लस 2, सही है। -3 -2 -5 -5 और प्लस 2 कितना आएगा हमारा, -3 आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3 आया है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा बीटा गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आएगा हमारा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे और -3 इंटू -2, ठीक है। बीटा इंटू गामा प्लस -2 इंटू 2, सही है। गामा इंटू अल्फा 2 गुना -3 प्लस 2 गुना -3, ये चीज़ सही है। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, ये -6 -4 और -6 कितना आएगा, 6 4 10 10 6 16, तो कितना आएगा हमारा 16 ठीक है। इसको अगर हम करें तो माइनस माइनस, ये तो प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, ये 2 दूनी 4, ठीक है, ये 3 दूनी 6, ये 6 कट जाएगा, कितना आएगा हमारा, -4 आएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते तो क्या आएगा हमारा, -3 गुना -2 गुना 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, कितना आएगा 12। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में रखेंगे, मतलब के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, -3 है, -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा का मान का कितना है, -4 है, -4 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है, 12 है, तो लिखेंगे 12। क्या आएगा हमारा क्वेश्चन, क्या आएगा, के इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2 नंबर का भी निकालेंगे, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सारा सेम है, इसको आप खुद से बनाना, ठीक है।
देखो क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक है तो निम्न का मान ज्ञात करें। मतलब कि हमको बहुपद दिया हुआ है, ये भी बोल दिया कि अल्फा और बीटा क्या है, इस बहुपद के जीरोज है, मतलब कि शून्यक है, तो हमको ये सभी का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं तो अल्फा बीटा के फॉर्म में है, अल्फा बीटा के फॉर्म में है। तो जब हमको ये चीज़ दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। जब भी इस तरह का कुछ भी पूछेगा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें हम पूछें कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा हमारा, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, मतलब कि माइनस का 3/2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए, माइनस मतलब कि माइनस का 6/2, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, माइनस का 3, ये 2 से 6 जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना। दूसरा का काम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा निकालना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का 3/2 आ गया हमारा, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, मतलब कि माइनस का 6/2 कितना आ गया हमारा, माइनस का 3, ठीक है। अब पहला नंबर देखो हमको क्या बोल रहा है निकालने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे कि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आए, ठीक है। तो ये अगर हम बोलें कि अगर हम ये बोलें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। हमको किसका मान पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा हमारा, ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, सही है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है कितना, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 3 है, माइनस का 2 गुना माइनस का 3, ये चीज़ समझ में आया। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, जो भी हमको दिया हुआ है इस फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ हमको पूछ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। वो आने के बाद जो भी हमको दिया हुआ रहेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा होगा जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में आएगा मेरा मान, ठीक है। तो हम उसको निकालेंगे, निकाल लिए हम। अब इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आएगा हमारा, 3 का स्क्वायर 9/4 और प्लस 3 दूनी 6, ये आएगा हमारा, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 9 प्लस 24, 34/4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 24 प्लस 9, दूसरा अगर हम देखें, दूसरा क्या बोला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो अभी देखो अभी हम क्या निकाले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले 33/4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकाले हैं 33/4, और प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान क्या है हमारा, माइनस का 3 है, माइनस का 3, कितना आएगा हमारा 4 आएगा, और ये 33 माइनस का 4 किया 12, कितना आएगा आंसर, 3 माइनस का 2 1, 3 माइनस का 2 3 माइनस का 1 21/4, सही है। 3 माइनस का 1 ठीक है, हमारा 21/4 है। अगर हम 3 नंबर देखें, अगर हम 3 नंबर देखें क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या बोले, जो भी चीज़ हमको दिया हुआ रहेगा, जो भी चीज़ हमको दिया हुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, किसमें कन्वर्ट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जैसे कि हमने इन दोनों में किया, ठीक है। तो इसमें देखो अगर हम इसमें अल्फा और बीटा को कॉमन लेते हैं, अगर हम इसमें अल्फा और बीटा को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, अल्फा बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, बीटा बचेगा। अगर हम अल्फा बीटा को कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे अल्फा बचेगा, यहाँ पे बीटा बचेगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है हमारा, माइनस का 3 है, माइनस का 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, सही है। कितना आएगा हमारा, माइनस का 9 प्लस का 9/2, ये आंसर है हमारा।
इसको निकाल लिया हमने, इसको भी निकाल लिया और इसको भी निकाल लिया। ठीक है, इसको देखते हैं। ये था हमारा 3 नंबर, 4 नंबर अगर हम देखते हैं तो देखते 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। इसको अगर हम सॉल्व करें, जिनका जोड़ तो सभी को आता है, तो क्या आएगा हमारा अल्फा बीटा आएगा नीचे और यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा। सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा हमको मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, यही तो हमको चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा -3/2 है, -3/2 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है -3 है, ये माइनस का 3 है, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 3/2 गुना ये ऊपर जाएगा 3 है ना, ये 3/2 ये नीचे आ जाता है 3/2 गुना 3। ठीक है, क्या आएगा हमारा 3/6 मतलब कि 1/2। ठीक है, ये जब बराबर के नीचे रहता है तो ये एक ऊपर जाता है, इस सभी को पता होगा। ये करने के लिए तो हमारा कितना आएगा 3/2 गुना 3, 3/6 मतलब कि हमारा 1/2 आंसर है। सही है, अब देखो 4 नंबर तक तो हमने बना लिया। ये 5 नंबर देखिए हम तो हमको कुछ नहीं करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमको इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, जो भी दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले हम उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। और जो भी चीज़ हमको दिया हुआ रहेगा उसको हम ये कोशिश करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, 5वां देखो क्या है हमारा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, इसको अभी हम सेम प्रोसेस करते हैं। क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। ठीक है, अभी हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकाले थे तो शायद हमारा 33/4 आया। कितना आया था 33/4 आया। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखो निकाल सकते हैं हमको यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस का 3/2 स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 3 4 माइनस का 6 6 40 ये प्लस 6 40 40 9 50। हाँ सही है, तो 33/4। तो क्या आएगा यहाँ पे 33/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 3 है, ये हमारा कितना आएगा माइनस का 3। तो क्या आएगा हमारा 33/4 गुना -3 कितना आएगा -33/4। यहाँ से हमें अगर हम इसको काटें तो कितना आएगा, यही पे हम काट सकते हैं ना, 3 से जाएगा 11 बार में, तो यह आएगा -11/4। सही है, हम क्या किए, ये हमको पूछ रहा था ना, ये हमको पूछ रहा था तो हम क्या किए, सिंपल सा इसका लघुत्तम लिए। ये लघुत्तम लेने के बाद अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आया, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान हम निकाले थे कि मेरा 33/4 है। हम क्या किए, यहाँ पे मान रखे, यहाँ पे अपॉन में, और फिर अपॉन में मेरा अल्फा इंटू बीटा था, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हम -3 निकाले थे और -3 यहाँ पे रख दिए। इसके बाद हमने कैलकुलेशन किया, ये 3 से 11 बार में गया 33, तो हमारा क्या आ गया -11/4। सही है, अब देखो अल्फा माइनस बीटा निकालना, क्या निकालना है अल्फा माइनस बीटा। क्या होगा अल्फा माइनस बीटा हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लें। क्या आ जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसको इधर करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट में आएगा, कितना आएगा अंडर रूट में आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 33/4 है, कितना है 33/4 माइनस का 2 अल्फा बीटा 2 इंटू कितना है माइनस का 3 माइनस का। सही है, कितना आएगा हमारा 33/4 माइनस का ये प्लस का 6 आएगा, तो कितना आएगा हमारा 33/4 आएगा। कितना आएगा हमारा 33/4 आएगा। ये इसको हमको, और अगर हम अल्फा माइनस बीटा निकालें,
देखो अल्फा माइनस बीटा हमको निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे कितना आया हुआ है 33/40 को लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अगर इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं, यहाँ से हम अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं ना, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है हमारा 33/4 है, 33/4 है माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो गुना माइनस का 3, तो कितना आ गया हमारा 33/4 प्लस का 6, तो 6 चौक 24, 24 और 33 कितना आ गया 33 प्लस 24/4 कितना आएगा 4 3 7 आएगा हमारा, और 3 3 6 67/4। अब चूँकि हमको अल्फा माइनस बीटा पूछा है ऐसे, तो अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट में जाएगा तो क्या आएगा हमारा अंडर रूट 67/2। हम क्या किए हैं, फिर से हम एक बार कंटिन्यू कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। देखो हमको अल्फा बीटा दिया गया था कि ये शून्यक है, बहुपद का अल्फा बीटा हमको क्लियर कर दिया कि ये शून्यक है, हमको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हम क्या बोले, जब भी ऐसा कुछ दिखे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा माइनस बीटा का मान निकालेंगे, जो कि हम यहाँ पे निकाले हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा -3/2 आया, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 3 आया। सेम चीज़ हम फॉर्मूला में रखते गए, हमारा आंसर आता गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा समझने में। अल्फा माइनस बीटा हमको निकालने के लिए बोल रहा था, हमको पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, सही है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम निकाले हुए थे, 33/4 आया था अपना, माइनस का 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू माइनस का 3, ठीक है। इसको हम गुना किए, गुना किए, कितना आया 33/4, और ये 3 दूनी 6 आ गया हमारा प्लस में, इसका अगर हम प्लस किए तो कितना आ गया हमारा 33 + 4 कितना आया 67 आया। क्योंकि ये 4 था तो इसको ये रूट से बाहर निकल सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है। कितना आ गया हमारा अंडर रूट 67/2, ठीक है। ये कितना आया हमारा अंडर रूट 67। ये 1 2 बचा है हमारा, अल्फा माइनस बीटा को हमने निकाल लिया, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बचा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये चीज़ हम अभी बताएंगे, ठीक है। आप जब तक इसको खुद से ट्राई नहीं करोगे ये नहीं बनेगा। आप यहाँ पे अगर बनाए हो, आपको क्या करना है कि आप घर में एक बार जाओगे, घर में बैठोगे कॉपी लेके, और इसको क्या करना है, एक बार फिर से इसको बनाना है खुद से, ठीक है। खुद से बनाने के बाद हमको देखना है कि हमारा आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। हम क्या बोले, इस सबको सारा को एक बार करके हमको बनाना है, ठीक है। और देखो हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, हम लोग क्यों करते हैं पढ़ाई तो हम लोग इसलिए करते हैं ना, ताकि हम आगे जा करके पैसा कमा सकें, है ना, दुनिया में नाम हो, हमारा इज्जत मिल सके हमको, इसलिए पढ़ाई करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि तुम कितना पैसा कमा लोगे, या फिर कितना दुनिया में शोहरत कमा लोगे, या फिर कितने लोगों को इम्प्रेस कर लोगे। असली बात तो ये है, जब तुम अकेले बैठे हो, और जब तुम अकेले बैठे हो तो कहीं तुम्हें अपने आप से शिकायत तो नहीं है ना, कहीं तुमने दुनिया की भीड़ में, दुनिया की आवाज़ में खुद की आवाज़ तो नहीं दबा दी, दुनिया के शोर में खुद की आवाज़ तो नहीं दबा दी। थोड़ा रुक कर सोचो, क्या वो इंसान बन रहे हो जिस पर खुद को गर्व हो। हमारी ये लाइन को एक बार आप बैठ के आराम से सोचना, ठीक है। दुनिया में पैसा कमा लेना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, शोहरत कमा लेना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, आप कितने लोगों को इम्प्रेस कर लेते हो ये भी बड़ी चीज़ नहीं है। असली बात ये है, जब आप अकेले बैठे हो तब आपको अपने आप से कोई शिकायत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया के शोर में आपने खुद की आवाज़ को दबा दी है। थोड़ा रुक कर सोचो, क्या वो इंसान बन रहे हो जिस पर खुद को गर्व हो। एक बार इसको बैठ कर सोचिएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, तो हम आगे का कंटिन्यू करें। यहाँ पे हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना, कोई नहीं, अगर पड़ेगी तो हम दोबारा सुविधा आपको चली जा सकती है। 6 नंबर तक हो गया ना हमारा, 7 नंबर।
बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालेंगे, हमें ये तो पता है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब तो हमको पता है ना, ये तो पता है ना हमको क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब प्लस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला सबको पता है। क्या पूछ रहा है हमको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ रहा है। इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं इस तरफ ले आते हैं, तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस, सही है। सेम चीज हम करेंगे, क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे। तो क्या आएगा हमारा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, ठीक है, माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 3, माइनस का 3, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 3/2, सही है। फॉर्मूला में हमने बैठा दिया, इसको सॉल्व करें तो 3 किया 9 किया 27, माइनस का 27 बटा 8, माइनस 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 प्लस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, ये चीज़ समझ में आ रही, 3 किया 9 किया 27/2, कितना आएगा हमारा, बटा में 8 आएगा, ये माइनस का 27 माइनस का ये माइनस ही आएगा ना, 3, हाँ 2 है तो माइनस आएगा, यहाँ पे 3 माइनस है तो माइनस आएगा। फॉर्मूला हमारा सही है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का ये माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 बटा 2, सही है। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम से लेने सबको आता होगा, माइनस 27 और ये 2 से 4 बार हो जाएगा, तो 27 चौका कितना होगा, 728 का 8 मतलब 2 4 दूनी 8, 108 कितना आएगा, 108। तो हमारा क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 8 7 15 का 5 मतलब 1 3 समझ में आया, 8 7 15 बाकी 1 2 1 3 और 2, सही है। एक लास्ट हमारा बचा हुआ, इसको भी निकाल भी लेते हैं, तो हम कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा अल्फा, सही है। क्या करेंगे हम, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम हमारा कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा लघुत्तम, ठीक है, ये कितना आएगा, अल्फा क्यूब प्लस ये बीटा क्यूब। अब देखो यहाँ पे हम निकाले ना कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आया हमारा, माइनस का 135/8 और अल्फा इंटू बीटा कितना हमारा, माइनस का 3 है, माइनस का 3 ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 135/24, ये 3 गुना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, याद है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा आपको। इसमें बेस्ट एक और क्वेश्चन करेंगे हम, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जब तक आप इसको घर में बैठ के रिवाइज नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे घर में एक बार भी, आपको नहीं पता चलेगा कि कैसा रूल है और कैसे हमको बनाना है, ठीक है। तो इसको आप कम से कम एक बार तो खुद से घर में बनाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो, ठीक है। देखो ये एक क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्लास को स्टॉप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, जब भी हमको ऐसा दिखेगा, सबसे पहले मेरा क्या काम होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना, सबसे पहला काम हमारा ये होगा। इसमें हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन ए
माइनस का बी अपॉन ए, तो फाइन टू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए। पहला नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें, क्या पूछ रहा है हमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हमने बताया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, मान रखें हम अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का बी अपॉन ए का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए। ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन। ठीक है, अगर हम इसमें लघुत्तम करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 2c। ये चीज समझ में आया। यहाँ पे हम क्या किए, ए स्क्वायर ए का लघुत्तम क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एक बार में जाएगा तो क्या आ गया हमारा, बी स्क्वायर आ गया। ए से ए स्क्वायर कितनी बार में जाएगा, ए बार में आएगा, ए बार में जाएगा तो हम क्या किया, 2c को ए से गुना कर देंगे, क्या है हमारा, क्या है हमारा 2ca। तो हम क्या बोले, सबको रिवाइज करना है, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं बनेगा। और आज की क्लास को हम यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं, यहाँ पे पॉज करते हैं, फिर आगे का इसके नेक्स्ट क्लास में भी हम क्वेश्चंस ही लेकर के आएंगे, वो ज़्यादा नहीं, आधा घंटा का क्लास होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको